आनंद क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी एग्जामिनेशन का दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। पहले बिहार बोर्ड 12 का एग्ज़ाम होगा, फिर बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड 10th का एग्ज़ाम होगा। तो हम आपके लिए एक-एक करके सेट्स लाने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मील का पत्थर साबित हों। तो आइए हम पहले बिहार बोर्ड 12 का हिंदी पेपर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में मील के पत्थर साबित होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आप इनकी तैयारी पूरे अच्छे ढंग से कर लें क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मैच करने के चांसेस हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, बहुवैकल्पिक प्रश्न, और 50 का सब्जेक्टिव होगा। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और दूसरे आपके जितने भी संपर्क के लोग हैं उन सबको सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, बताएं लोगों को इसके बारे में ताकि आप लाभ उठा रहे हैं दूसरे भी लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक कर लें। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है बोलते क्षण। बोलते क्षण पुस्तक है, उसी से इस चैप्टर को लिया गया है जो आपके सिलेबस में दिया गया पढ़ने को। अब व्याकरण से प्रश्न है, कृष्ण का विलोम है। कृष्ण, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा दिया है कि थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है। अगर ये प्रश्न देता कृष्ण का विलोम नहीं है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता। आप सीधा कहते कृष्ण का विलोम नहीं है, तो कृष्ण का विलोम क्या हो जाता? कृष्ण का विलोम क्या नहीं होता? काला नहीं होता। क्योंकि आपको लग रहा है कि सफ़ेद है, उजला है, शुक्ल है, सब एक ही जैसे हैं। तो काला जो है वो तो पर्यायवाची है, तो कृष्ण का विलोम काला नहीं हो सकता है। तो आप बिल्कुल आराम से पकड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न में ये डाला है कि कृष्ण का विलोम है। कृष्ण का विलोम क्या है? तो वास्तव में तो ये सफ़ेद, उजला और शुक्ल तीनों के एक ही अर्थ होते हैं। लेकिन अगर थोड़ा-सा इन तीनों में भी छाँटने का प्रयास किया जाए, तो हम शुक्ल की ओर चलेंगे, क्योंकि काला का हम सफ़ेद या उजला समझ सकते थे क्योंकि ये तत्सम शब्द हैं। अब जैसा कि कृष्ण है तद्भव शब्द हैं सफ़ेद और उजला। अब कृष्ण जो है वो तत्सम शब्द है, तो इसका उत्तर भी तत्सम ही होना चाहिए, इसलिए शुक्ल होगा। ये हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है, स्तुति का विलोम है। स्तुति का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, प्रार्थना करना। तो जैसा कि हम ऑप्शन देख रहे हैं कि इसका बिल्कुल ही विपरीतार्थक में जो है वो ए है, निंदा करना। क्योंकि किसी की हम तारीफ करते हैं तो उसका उल्टा होता है निंदा करना, शिकायत करना। तो यहाँ पे निंदा जो है, देखिए यहाँ पे भी वही बात है, शिकायत भी एक शब्द दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर निंदा होना चाहिए क्योंकि स्तुति जो है तत्सम शब्द है, हम निंदा की ओर ही चलेंगे। अगला है प्रश्न, यथार्थ के लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह मलयज के द्वारा लिखी गई है। आप पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद आएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसको लोग बड़ा भाई भी कहते हैं, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है, क्या है? बड़ा, पूर्वज, अग्रज, अनुज। तो आपका सही जवाब यहाँ पर अग्रज होगा, क्योंकि तत्सम शब्द के हिसाब से चलेंगे, अग्र जोड़ ज, ये बना हुआ है अग्रज, जो आगे जन्म लिया हो। अग्र मतलब आगे और ज का अर्थ होता है जन्म लेना। अब उसके बाद है, जिसके बिना काम न चल सके, उसको हम लोग अपरिहार्य कहते हैं। जिसके बिना काम न चल सके, अपरिहार्य मतलब जिसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं, उसके बिना काम चलना मुश्किल होता है। मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? आप देख रहे हैं, इसका ऑप्शन दिया है रामगढ़, श्योपुर, वाराणसी, भोपाल। और इसका सही जवाब जो है श्योपुर होना चाहिए। झंझट का पर्यायवाची क्या होगा? झंझट शब्द का पर्यायवाची दुख हो नहीं सकता है। हम लोग सामान्य अर्थ में परेशानी की बात कर लेते हैं। बवाल है अगला, और आसानी, आसानी होगा नहीं। देखिए यहीं पे परेशानी हो जाती है आपको। परेशानी जो है झंझट का पर्यायवाची नहीं हो सकता है। झंझट का पर्यायवाची होता है झमेला, बखेड़ा, पचड़ा, प्रपंच, कलह, झगड़ा, झंझट, बवंडर, बवाल। इन सब में से हम जब ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे हमको मिल जाता है बवाल। इसका सही जवाब बवाल होगा। इसलिए आप सी के साथ जाएं। यहाँ पर परेशानी ना समझें, सामान्य अर्थ में जो लोग बोल लेते हैं पर वो सही अर्थ नहीं है। डरावना शब्द का पर्यायवाची है। डरावना का पर्यायवाची क्या हो सकता है? भय नहीं होगा, डर का भय हो सकता है। लुंठक नहीं, तो डकैत होता है ना। क्रोध नहीं होगा, भयानक इसका सही जवाब होगा।
पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में पंच परमेश्वर खत्म हो गए हैं, क्योंकि वो पहले के ज़माने में हुआ करते थे। गाँव के किसी आदमी को जिसको चाहा दोनों पार्टी ने चुन करके पंच बना लिया, उसमें से जो हेड होंगे पंच परमेश्वर सब कहलाएँगे, तो वो अब नहीं रहा। नीलगाय शब्द कौन समास है? नीलगाय तत्पुरुष में आप जानते हैं कि कारक का चिन्ह लगा होता है, वो हो नहीं सकता है। कर्मधारय इसका सही जवाब होगा, क्योंकि कर्मधारय में विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है। तो यहाँ पर जो नीली है वह विशेष्य है, सॉरी विशेषण बताया जा रहा है, और गाय जो है विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण विशेष्य का संबंध इसमें चलता है। अगला है नवयुवक शब्द कौन समास है? नवयुवक, और ये भी कर्मधारय का ही सही एग्जाम्पल है, जिसमें यहाँ पर नीला विशेषण था गाय के लिए, उसी प्रकार से नव अर्थात नया ये विशेषण है युवक के लिए। तो सही जवाब आपका होगा कर्मधारय। इसमें हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 13 पे, रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार हैं। देखिए पहले के ज़माने में प्रश्न जो पूछा जाता था वो पूछने का तरीका कुछ और हुआ करता था। मतलब प्रश्न पूछते थे कि जो आप चैप्टर आपको पढ़ना होता था, लेकिन अब वैसे प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। अब पूछा जाता है जैसे आपके चैप्टर में जो जो पाठ दिए, जो भी आपके सिलेबस में पाठ दिए गए पढ़ने के लिए, उसके जो लेखक या कवि हैं उन्होंने जिन रचनाओं को किया होगा, जो भी पुस्तक लिखे होंगे, जो भी कहानी कविता और लिखे होंगे जो आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, उसके अलावा वो पूछा जाता है। तो इसकी तैयारी के लिए आपको करना होगा कि चैप्टर से संबंधित जो कवि परिचय या लेखक परिचय होता है, आप उसको बड़े अच्छे से याद करें। उसमें लेखक के या कवि के जो भी हैं, उनका जन्म मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम, और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, मुख्य रूप से यही पूछा जाता है। तो इसका बहुत ही विशेषपूर्वक ध्यान दें, याद करें। यही है एक इससे संबंधित एग्जाम्पल है, रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार हैं। तो इसमें इसका सही जवाब होगा गॉड डी मोपासा, रस्सी के टुकड़ा के रचनाकार है। सेना इत्री होता है, तो फिर भी आपको ऑप्शन बिल्कुल ऐसा दिया कि आप पकड़ सकते हैं। कवयित्री, कई बार कवित्री दे देता है आपको, कई बार इस प्रकार से दे देता है कवित्री, और बच्चे जो याद किए होते हैं और फंस जाते हैं। दूसरा ऑप्शन दे देता है कवित्री, तो ये सारे के सारे गलत ऑप्शन है। कवयित्री जो सही तरीका है लिखने का वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सी ऑप्शन में ही है, यही सही है कवयित्री। अब हम बात करेंगे कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो इसका सही जवाब है हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज कांगो के शिक्षा मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, और प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? देखिए अगर आपको शुद्ध समझ में नहीं आता हो, आप गलत काटना शुरू कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपका ये जो शब्द है प्रसाद, आप ये तो गलत समझ रहे हैं, बिल्कुल है। अभी प्रणाम आपको बहुत अच्छे से पकड़ में आ रहा होगा कि गलत है। अब इसके बाद जो बच गया है परीक्षा, तो ये आप परीक्षा शब्द भी गलत ही मानेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए परीक्षा जिसका हम लोग जांच कहते हैं ये गलत है, इसका अर्थ कीचड़ हो जाता है, तो दीर्घ से होना चाहिए था। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ए, प्रशंसा। शत शब्द है, शत तालव्य स से है। यह एक तत्सम शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी और संस्कृत में दोनों में होता है। तो संस्कृत के शब्द हैं जिनका हिंदी प्रयोग होता है, हम लोग जानते हैं उसे तत्सम कहते हैं। अगला प्रश्न है क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम है? तो आप चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें दिया है इवान ट्रिमिटिव चेकनोव। तो ये है आपका सही उत्तर। द का उच्चारण स्थान क्या है? द, तो अगर इसको हम लोग देखना चाहेंगे संस्कृत के सूत्र से, तो याद करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अको विसर्जनीय नाम कंठा, ईचुसा नाम तालु, ऋतुरसा नाम मूर्धा, लृतुलसा नाम दंता। तो ये दांत से उच्चारण होते हैं। जीभ का हमारे मुंह के जिस अंग के स्पर्श करते हुए जो ध्वनि निकलती है, हम उसको उसी का उच्चारण स्थान मानते हैं। तो यहाँ पर द का उच्चारण करते समय जीभ दांत से टच करते हुए निकलता है, इसलिए हम लोग इसका उच्चारण स्थान दंत ही सही समझेंगे। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य कौन सा है, या इसका इसमें से कौन सा सही इसका उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए मिश्र वाक्य। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे। तो इसको जब पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे हम लोग तो इसमें देखेंगे। अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, ये दो संपूर्ण वाक्य हैं, स्वतंत्र वाक्य हैं और से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका सही उत्तर संयुक्त वाक्य होना चाहिए। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील का पत्थर किसको माना जाता है? आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें उसने कहा था, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी थी, इसी को माना जाता है। निम्न में सार्वनामिक विशेषण है,
सार्वनामिक विशेषण अर्थात सर्वनाम से संबंधित कौन सा है? विशेषण के बहुत सारे रूप होते हैं, इनमें सार्वनामिक विशेषण होता है। तो आपको इसका सही उत्तर होगा ऐसा आदमी नहीं देखा। क्योंकि पीला, 20, 10 लीटर सब विशेषण ही है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण नहीं है। अब 25 का प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रेम शब्द का विशेषण है। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रेमी, प्रेममग्न, प्रेम रतन या प्रेम योगी? आपको सही उत्तर बता दें कि प्रेमी ही होगा। तो अभी हम लोग 25 प्रश्न कर चुके हैं। अभी हम लोग और आगे के प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? देखिए, कई बार आप यहाँ पे ऑप्शन गलत चुन लेंगे भाई, लेकिन आपका ये सही उत्तर नहीं होगा। लेखक ने पूछा था, क्योंकि इस पाठ को जो लिख रहे हैं वो लेखक जो हैं स्वयं ही भाई हैं उस महिला के। तो भाई को मत लगाइएगा आप टिक। सही इसका जवाब होगा लेखक ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नकलची शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ची होना चाहिए। अभी हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महिमा शब्द में प्रत्यय है। ये भी प्रत्यय पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ईमा। ईमा इसका सही जवाब क्यों होगा? क्योंकि महान शब्द में ईमा लगाते हैं तो महिमा बनता है। उसी प्रकार उसके पहले वाले प्रश्न में नकल शब्द में ची लगाने से नकलची बनता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? और इसका सही जवाब है सुखदेव। रात शब्द है। रात, जैसा कि आप जानते हैं, रात्रि जो है वो तत्सम शब्द है और तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप, बदला हुआ रूप तद्भव कहलाता है। यहाँ पे हम रात देख रहे हैं, रात्रि का रात हो चुका है, तो ये तद्भव होगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। शंख शब्द है। शंख शब्द क्या है? देशज, विदेशज, तत्सम या फिर तद्भव? इसका सही जवाब होगा तत्सम। शंख जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करें। सरैयामन ताल, सरैयामन ताल का जल कैसा है? आप इस पाठ में देखे होंगे कि सरैयामन ताल के बारे में चर्चा जो किया गया है कि उसका जल जो है वह बहुत ही स्थिर था और इसलिए इसका सही उत्तर बी होगा। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की या फिर निम्न वर्ग की? इसका सही जवाब होगा निम्न मध्यम वर्ग की। वो निम्न मध्यम वर्ग की ही तो थी जो अपने बेटे को कमाने के लिए भेजी थी। उसको देशभक्ति से मतलब नहीं था, उसका बेटा था इकलौता और एक बेटी थी, इसलिए उसने भेजा था कमाने के लिए ताकि बेटी की शादी कर सके पैसे कमा करके। जायसी का जन्म स्थान है। तो ये प्रश्न है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? ये जायस शब्द है, इसीलिए उनका नाम जायसी पड़ा था, जो अमेठी में पड़ता है। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। मतलब इसमें है कि आकाश पाताल एक करना, जिसके लिए सही ऑप्शन मिल रहा है कठिन परिश्रम करना। आप देख पा रहे होंगे। मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुट्ठी में करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका सही अर्थ होता है वश में करना। तो इसका जवाब यही होगा। रंभती गौ खरी कनी में बछड़ा हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है, किस शीर्षक कविता से लिया गया है? उषा से नहीं है, गांव का घर नहीं, पुत्र वियोग में भी नहीं है, और इसका सही जवाब होगा सूरदास के पद से लिया गया है। नाभादास जी किस धारा के संत थे? यह थोड़ा सा संदेहपूर्ण प्रश्न बन जाता है कई बार, लेकिन यहाँ पर वो चूंकि राम के बारे में थे इसलिए हम वैष्णव दर्शन के इन्हें मानेंगे, और भी इतिहासकार इन्हें वैष्णव दर्शन के ही मानते हैं। छत्रसाल दर्शक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? कुल 10 छंद थे, इसलिए सही जवाब डी होगा। इतने पास अपने, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मानना, इस मुहावरे का सही अर्थ है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो आप पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में, जो चैप्टर है उसके पहले कवि परिचय है, उसमें नर हरिदास उनके दीक्षा गुरु हैं, ऐसा चर्चा किया गया है।
अभी हम आगे के प्रश्न पढ़ेंगे। खारा का विलोम है। खारा का विलोम मीठा होगा, चीनी नहीं होगा, मधुर नहीं, मिष्टान नहीं। पंचवटी कौन सा समास है? 5 वटों का समूह। तो आप जानते हैं यहाँ पे पहला शब्द जो है वो 5 है, संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक द्विगु होता है। समाज का विशेषण क्या है? यह प्रश्न का जो ऑप्शन दिया गया है, आप कई बार फंस सकते हैं, सामाजिक समझ सकते हैं। आप इसको सही जवाब नहीं मानेंगे, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। और असामाजिक, कई बार लोग समझ जाते हैं कि इसका विलोम पूछ रहा है और इसलिए डी लगा देते हैं, पर प्रश्न को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। विशेषण पूछ रहा है और इसका सही जवाब होगा सामाजिक। अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है चापलूसी करना, अपना काम निकालना, चालाकी करना या मूर्ख बनाना। आप जानते हैं अपना उल्लू सीधा करना अर्थ होता है अपना काम निकालना। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, देखिए अगर शिक्षा ली हो तो वह शिक्षित हो जाएगा। अगर विद्वान है उसे हम पंडित कहेंगे। और गुरु के पद पे है आचार्य होंगे, लेकिन यहाँ पे दीक्षा ली हो तो इसलिए सही जवाब होगा दीक्षित। उसने कहा था कहानी के नायक हैं। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इस चैप्टर से संबंधित एक प्रश्न और भी आया था इसके पहले। तो खैर, इस प्रश्न में कहा गया उसने कहा था कहानी के नायक हैं, और इसका सही जवाब होगा लहना सिंह। हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर, हाथ और पैर इसका विग्रह होगा और सही जवाब होगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के थे, भक्ति से रचित कविताओं को लिखा करते थे उस जमाने में, तो वो भक्ति काल के ही कवि थे। इस प्रकार से हम लोगों ने आज पूरे 50 प्रश्नों को हल किया है। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे खास 50 प्रश्नों के साथ, जो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद करेंगे कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयारी करें, 2 बार 4 बार 10 बार सुनते रहें, जिससे कि आपको सारे प्रश्न याद हो जाएं। आप काम करते हुए, आराम करते हुए वीडियो को सुन सकते हैं, जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा, आराम भी हो जाएगा। तो खैर, हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के अगले 50 प्रश्नों के साथ। गुड बाय।